एक्शन सीधी बात यह है, या तो सरकार इस्तीफा दे, अन्य हमें बदला चाहिए हमारे भाइयों का। आगे की कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जैसे कि हमारे लोग मरे हैं, हम उनका बदला चाहते हैं। बस इंसाफ मिलना चाहिए सबको। जो हुआ है, जो गलत है, जिसके साथ गलत हुआ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बात पाकिस्तान के मुसलमान की, तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। हमें पाकिस्तान से बदला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खून का बदला खून चाहिए। उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा है, तो हमें भी जल्दी एक्शन लेना है और सरकार को तुरंत उनको ढूंढ के मारना है। इसी सरजमीन पर सजदा करते हैं तो हम इससे गद्दारी नहीं करेंगे जो हिंदुस्तान का मुसलमान है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद से पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है और अब जो पूरा का पूरा देश है, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में हैं। और जो एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जो घुसपैठिए हैं, ये आतंकी हैं, अब इनसे बदला लेने का समय आ गया है, हम सरकार के साथ में हैं। और उन्होंने पूरे के पूरे मुस्लिम समाज से एक रिक्वेस्ट की कि सभी इस बात का विरोध जताएं और जुम्मे की नमाज पर जो लोग जा रहे हैं वो वहां पर इस दुख की घड़ी में अपना दुख दिखाएं और ये बताएं कि हम सभी के साथ में खड़े हुए हैं। तो देखिए, बहुत सारे मुस्लिम समाज के यहाँ पर जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद में बाहर आए हैं मस्जिद से। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कायराना हरकत जो की गई है और अब जब पूरा का पूरा देश ये कह रहा है कि बदला होना चाहिए, इस पर क्या सोचते हैं मुस्लिम समाज के लोग। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शोएब जी। देखिए, जो इस टाइम कश्मीर के अंदर हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। अगर हमारे जो 28 हिंदुस्तानी मरे हैं जी, हमें पाकिस्तान के 100 लोग चाहिए, वो मरे या जिंदा, उनकी हालत बहुत बुरी चाहिए। ठीक है। और पहली चीज मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, खासकर मोदी जी से। मोदी जी ने सांसद भवन के अंदर खड़े होकर कहा था कि ये घुसपैठिए, अब से पिछली सरकार से, कि ये घुसपैठिए आ कहाँ से रहे। तो बॉर्डर पे से जो सैनिक हमारे तैनात हैं, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ मोदी जी से कि अब वे घुसपैठिए कैसे हमारी सरहदों को पार कर गए, आरडीएक्स के साथ किस तरीके से घुस गए, वे असला बारूद लेकर हमारे कश्मीर के अंदर किस तरीके से आए हैं। मेरा मोदी जी से ये सवाल है। सरकार ये कह रही है कि चूक हुई है हमसे। चूक कैसे हो गई? चूक मसला तो चूक का है ना, 28 साथियों की जान गई है, उसे चूक बता तो आप अपनी गलती को छुपा रहे हो। आगे क्या, किस तरह का एक्शन चाहते हैं? एक्शन सीधी बात यह है, या तो सरकार इस्तीफा दे, अन्य हमें बदला चाहिए हमारे भाइयों का, या तो सरकार लिख कर दे लिखित रूप में। अब से पहले मोदी जी ने जो सांसद भवन के अंदर कहा था, उसकी बात के ऊपर ये बात रखी जा रही है। 28 आदमियों की जान का सवाल है, ये किसी आदमी की जान का सवाल नहीं है। बदला चाहिए और साफ साफ ये कहना है कि भाई बख्शा नहीं जाएगा, सरकार ये कह रही है। भाईजान, आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या मांग करते हैं सरकार से, इस देश की जनता से, कि भाई ऐसी दुख की घड़ी में अब आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आगे की कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जैसे कि हमारे लोग मरे हैं, हम उनका बदला चाहते हैं। बस यही है हमारी मांग सरकार से। ठीक है ना, हम उनका अपना बदला लेना चाहते हैं। ठीक है, यही। मोदी जी अब तक जो 28 साथी मरे हैं कश्मीर के अंदर, एक के भी घर गए हैं? गए हैं एक के भी घर? मोदी जी गए हों या अमित शाह जी गए हों, गृह मंत्री, या योगी आदित्यनाथ जी गए हों, कोई गया है? गए? घरों में गए उनके? गए? योगी आदित्यनाथ गए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को। कब तक? कब तक? ये सरकार का सवाल है। सरकार से सवाल हम यही तो कर रहे हैं कि हमारा सवाल तो ये है कि जब घुसपैठिए, ये घुसने ही नहीं चाहिए थे हिंदुस्तान की सरहदों में, ये किस बेस पे घुस गए? या तो आपकी चूक हुई है, या आपने फिर कुछ मिलावट है आपकी, जो घुसे हैं ये होना ही नहीं चाहिए था। ये घुस कैसे गए? जी, आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सीधा सवाल ये है, ओवैसी साहब ने ये कहा कि एक काली पट्टी बांध करके जाइए, सभी मुस्लिम समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, और ये जो घुसपैठिए जो आए हैं, इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये भविष्य में ये कभी इतनी हिम्मत इनके भीतर ना हो कि ये भारत में आ सके। तो सरकार है तो करिए, ऐसा कराइए। सरकार को चाहिए चीज़ें। कहाँ से आए वो लोग? सरहद पार करके अंदर घुसे हैं, हथियार बंद लेके। कहाँ से आए वो लोग? उन्हीं में कुछ लोग वहाँ के स्थानीय बताए जा रहे हैं, जो कश्मीर के पहलगाम के रहने वाले लोग हैं, वो भी वहाँ के कुछ लोग हैं। नहीं, वो तो एक अंदाज़ा बता सकते हैं, वो उनको तो नहीं पता कहाँ से, क्योंकि वहाँ भी मौतें हुई हैं। वहाँ पे मुसलमानों की मौतें हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई हिंदुओं को मारा गया, मुसलमान ही मारे गए वहाँ से। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं है कुछ। और
वे घुसे हैं तो कैसे घुसे हैं हथियार लेके वहाँ पे? जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार क्या कर रही है वहाँ पे? जवाब दे सरकार इस बात इस बात का जो है जवाब दे सरकार। मतलब पूरी गलती केवल सरकार की है। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी गलती है। हथियार लेके कहाँ से आ जाते हैं लोग? हथियार लेके कहाँ से आ जाते हैं लोग? पुलवामा पहला पुलवामा अटैक हुआ, साथ ही मारे गए थे। कितने आदमी मारे गए इसके? आइए आइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन है। जब सरकार कहती है कि मेरे पास 56 इंच के सीने हैं, तो फिर हम पाकिस्तान से क्यों नहीं टकरा पाते हैं? जब हमारे लोगों को, जब 26 लोगों को जो मौत के घाट उतार दिया गया, तो हम उसको जवाब, जब हमारे 22 तारीख को घटना हुई, हम 24 को एक्शन ले रहे हैं, क्यों नहीं हम इमीडिएटली उस टाइम एक्शन ले पाए? ठीक है, और हम बदले के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम पूरे मुसलमान कमेटी के लोग, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कंधों से कंधों मिलाकर। हमें पाकिस्तान से बदला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मौत के बदले मौत। पाकिस्तान से बदला चाहिए, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। हाँ जी भैया, आप कुछ कह रहे थे, तो इधर आइए। तो हाँ जी, आइए आइए। फिर से बताओ। हाँ बेटा, थोड़ा साइड में हटो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहेल है। हटो। हाँ जी, सोहेल है मेरा नाम। जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये जो कुछ हुआ है, ये कायराना हरकत जो की है आतंकवादियों ने, उसके बाद में ओवैसी साहब हैं, उनका ये कहना है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये फर्क नहीं पड़ता, सभी एक साथ हैं और ये घुसपैठी हैं, इनका इलाज होना चाहिए। क्या कुछ आप चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए सबको। जो हुआ है, जो गलत है, जिसके साथ गलत हुआ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बस सर, इतना ही करना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? शकील नाम है जी मेरा। तो शकील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। यही कहना चाहेंगे, जैसे ये मौतें हुई हैं और ये लोग हथियार लेके जैसे घुसे हैं यहाँ, तो इसमें सरकार की भी तो जिम्मेदारी ये होती है कि भाई ये हथियार लेके कैसे आए, कहाँ से आए, तो ये भी तो जिम्मेदारी होती है। तो इस बात का जवाब सरकार ही तो देगी, और कौन देगा? एक बड़ी बात ये बताइए, जो ये पूछ कर मारा गया है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, हिंदू हैं गोली मार दी, मुसलमान है तो छोड़ दिया, ये क्या इस देश में होना चाहिए? गलत है। नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं छोड़ा। यहाँ तो मुसलमान भी तो मरे हैं वहाँ पे, ये थोड़ी है कि हिंदू ही मरे, वहाँ मुसलमान भी तो मरे। सबसे पहले तो छुड़वाने के लिए गए थे वो, एक जो घुड़सवार हैं वो अपने घोड़े को छोड़ करके वहाँ लोकल वहाँ के रहने वाले थे, उनको छुड़वाने के लिए गए थे। लेकिन उससे पहले की जो वीडियोस वहाँ पर जो वायरल हो रही हैं, उनमें साफ साफ ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि अगर मुस्लिम है तो एक तरफ हो जाइए, हिंदू है तो गोली मार दी जाएगी। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए। पहली चीज तो आप सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ और सरकार को भी, कि मुसलमान एक ऐसा धर्म और ऐसा मजहब है जो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, कोई भी मुसलमान आतंकवाद को पसंद नहीं करता, चैन और अमन को कायम करता है मुसलमान। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इस सरजमीन पर पढ़ते हैं, इसी सरजमीन पर सजदा करते हैं, तो हम इससे गद्दारी नहीं करेंगे जो हिंदुस्तान का मुसलमान है। ठीक है, रही बात पाकिस्तान के मुसलमान की, तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों से, जिन्होंने हमारे देश के अंदर घुस के हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे देश के साथ गद्दारी की है, तो वो पूरी दुनिया के गद्दार हैं। वो हमारे देश के गद्दार नहीं, पूरी दुनिया के गद्दार हैं। और आतंकवाद का कोई मजहब, कोई धर्म कुछ नहीं होता है, सिर्फ आतंकवाद का आतंकवाद होता है। आतंकवादी ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। अगर वो मुसलमान को देखते तो आदिल सैयद हुसैन साहब कभी नहीं मरते। जो कश्मीर के अंदर मारे गए हैं वो आदिल सैयद हुसैन साहब कभी नहीं मरते। उनको क्यों मार दिया? उनको क्यों मार दिया? आज उनकी बात पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है। उन 27 जवानों की तो बात कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम है, एक उस जवान की बात नहीं कर रहे हैं जिसने अपनी जान पर खेलकर उन आतंकवादियों का मुकाबला करा, जो दिलेर था, शेर की माँ का बेटा था, शेर था। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। बात तो उसकी होनी चाहिए ना, हक की बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। जितने सबकी भी बात आदमी होनी जो चाहिए। देखिए, जो मरा है, जिसने अपनी जान गंवाई है, सबकी बात होनी चाहिए। और सरकार को उनको आश्वासन देते हुए उनको इतना तो कम से कम करे, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। सरकार उनको इतना तो कम से कम करे, या तो उनके घरों में से किसी को सरकारी नौकरी दे, अन्य उनको मुआवजा दे, जिससे कि उनकी आने वाली जिंदगी एक राही तौर पर गुजर जा सके। हाँ भैया, आप बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ जी, कहाँ हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए मियाँ जी, सुनिए, आपका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कायराना हरकत जो हुई है, देखिए उसके बाद में तमाम जो विपक्षी पार्टी है सब कह रही है सरकार के साथ में है और बदला होना चाहिए। क्या कुछ मांग है आपकी? सर आप इन लोगों से पूछ लीजिए। हाँ जी, आप बताइए भैया। हाँ जी, ये जो दुर्घटना हुई है, हम सारे देशवासियों के अंदर गुस्सा है।
जो मतलब पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत करी है, तो इसके हम बहुत खिलाफ हैं। और सारे मुसलमान भी हमारे जो देश के अंदर हैं वो सब इस चीज़ का आतंकवादी को हमें मारना है जो पाकिस्तान के अंदर से घुसे हैं, और सरकार को एक बहुत वैसा कदम उठाना है, और इसमें हम सब साथ हैं। सब साथ में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। पहली बात तो हमारा मज़हब ऐसा है कि उसमें यह है कि हम एक चींटी को भी नहीं मार सकते, तो हम उस चीज़ को मुसलमान कहते ही नहीं है जो ऐसे लोग करते हैं कायराना हरकत, चाहे उसमें हिंदू और मुसलमान के जो ये रंग देना चाह रहे हैं जो देश के अंदर हैं, जो लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब साथ हैं, हमारा ये देश है, हम 5 टाइम यहाँ पे सजदा करते हैं, इसी मिट्टी पे पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे। तो हमारा देश सबसे ऊपर है हमारे लिए। देश सबसे ऊपर है। है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या करना चाहिए अब इन पाकिस्तानियों का, इन आतंकवादियों का, इन घुसपैठियों का? देखो हमें कोई जो करेगा मंत्री करेगा, हमें को कोई पता नहीं। हाँ जी, और हमें जो है ना, हाँ भाई तुम कुछ कहना चाहोगे? हैं? और हमें जो है ना खून का बदला खून चाहिए। उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा है, तो हमें भी जल्दी एक्शन लेना है और सरकार को तुरंत उनको ढूंढ के मारना है। जल्दी एक्शन लेना है, सरकार को ढूंढ कर मारना पड़ेगा, यही यहाँ पर कहना है। हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब एक हैं, और जो बदला है, बदला ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी किसी के दिमाग में ये बात ना आए कि भाई साहब हम दोबारा घुसने की हिम्मत कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।